क्वेश्चन नंबर 10। एक ऑफिस में 3 स्त्री और 2 पुरुष कर्मचारी नौकरी करते हैं। इन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को यादृच्छिक चयन करके प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण हेतु चयन की गई कर्मचारी स्त्री हो तो उसे घटना ए तथा कर्मचारी पुरुष हो तो उसे घटना बी से प्रदर्शित करें। तो निम्नलिखित बताई गई घटनाओं को प्रदर्शित करता समुच्चय ज्ञात करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है यू, दूसरा है ए, तीसरा बी, चौथा ए प्रतिच्छेद ए संग बी, पांचवा है ए प्रतिच्छेद बी, छठा है ए पूरक प्रतिच्छेद बी। क्या घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएंगी, क्यों? आठवां है क्या घटना ए और बी निशेष घटना कहलाएंगी, क्यों? तो इस का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो 10वां सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। बोलता है एक ऑफिस में 3 स्त्री हैं तथा 2 पुरुष कर्मचारी हैं, जिनमें से एक कर्मचारी का चयन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्त्री को हम ए बी सी, स्त्री कर्मचारी को हम ए बी से दर्शाएंगे और पुरुष कर्मचारी को हम किससे दर्शाते हैं, एक्स वाई से दर्शा देते हैं। पहला है हमारे पास ज्ञात करना है यू। तो यू में क्या आएगा, सभी सदस्य आ जाते हैं ए बी सी और एक्स वाई, बराबर। अगर आप चाहें तो एक्स वाई ए बी सी ऐसे करके लिख सकते हैं। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। ए में क्या है, कर्मचारी स्त्री हो, बराबर। ए ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन ए क्या था वो सवाल में दिया है, कर्मचारी स्त्री हो। तो कर्मचारी स्त्री के लिए हमने क्या माना है, ए बी सी माना है, बराबर, ए बी सी। तो ये हो गया ए घटना ज्ञात किया है। तीसरा ज्ञात करते हैं। तीसरा बोला है बी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बी में क्या है, कर्मचारी पुरुष हो। कौन हो, पुरुष हो। तो कर्मचारी पुरुष हो वो ज्ञात करना है। तो कर्मचारी पुरुष कितने हैं, एक्स वाई, यानी 2 ही हैं, एक्स कॉमा वाई। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमको ज्ञात करना है क्या है, चौथा है ए संग बी। ए संग बी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है, ए के सभी सदस्य और बी के सभी सदस्य लिखना है। ए के सदस्य कौन है, ए बी सी, और एक्स वाई के सदस्य हैं एक्स वाई, और बी के सदस्य हैं एक्स वाई। तो दोनों को हमको इसके अंदर लिखना है। ये समुच्चय का निशान है ए बी सी कॉमा एक्स वाई। ए के सभी सदस्य और बी के सदस्य सभी लिखने हैं। इसका यू का मतलब होता है संघ, का मतलब ये होता है, इसका संघ बोलते हैं हिंदी में। पांचवा देखते हैं, ए प्रतिच्छेद बी ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होता है, ए प्रतिच्छेद बी का मतलब होता है कि जो सदस्य दोनों में मिलते हैं वो। तो देखते हैं ए में ए बी सी है, बी में एक्स वाई है, कोई मिलता है, कोई सदस्य दोनों में हो, ऐसा कोई है तो नहीं है, इसलिए इसको फाई से दर्शाते हैं। अथवा तो आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, बराबर, रिक्त समुच्चय। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी इसके अंदर मिलता नहीं है। छठा देखते हैं, ए पूरक प्रतिच्छेद बी ज्ञात करना है। ओके, अब आपको पता होगा कि हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ए पूरक ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए पूरक। ए पूरक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि यू में से ए घटाना है। अब यू, आप यहाँ पर समझे यू में कौन कौन सदस्य थे, ए बी सी, एक्स और वाई थे। ओके, घटाना क्या है, ए के सदस्य। ए में कौन सदस्य थे, ए बी सी। अब इन तीनों को इसमें से घटा दो तो क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है एक्स वाई आ जाता है। ओके, अब ये क्या बोला, ए पूरक के सदस्य और बी के सदस्य। बी के सदस्य एक्स वाई है, ए पूरक के सदस्य एक्स वाई है। जो जो मिलते हैं वही लिखना। तो दोनों ही मिलते हैं, इसलिए ए पूरक प्रतिच्छेद बी क्या आ जाता है, एक्स वाई आ जाता है।
ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर परस्पर निवारक घटना कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी, तो हम लोग लिखेंगे तो ये परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि यहाँ पर जो आया है रिक्त समुच्चय आया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाँ घटना ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं कहलाएंगी, क्योंकि ए संग बी बराबर फाई होता है। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास। तो आठवां क्वेश्चन क्या पूछता है? क्या घटना ए और बी निशेष घटना कहलाएंगी? क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ घटना ए और बी निशेष घटनाएं कहलाएंगी क्योंकि ए संग बी बराबर यू होता है। मतलब ए और बी का अगर हम सभी को देखते हैं तो बराबर यू की संख्या आ जाती है, इसलिए ये क्या है घटना जो है निशेष घटना कहलाती है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से चैप्टर नंबर 1 से 4 तक का भाग 1 का देख सकते हैं और आने वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ताश के 52 पत्तों के ढेर में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से खींचा जाता है। खींचा गया पत्ता हुक्म का हो तो उसे घटना ए तथा पत्ता इक्का से दैला तक की संख्या दर्शाता हो, चेहरा वाला ना हो तो उसे घटना बी कहेंगे। तो निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित समुच्चयों को लिखिए। पहले यू ज्ञात करना है, बराबर। यू में सभी 52 पत्ते आ जाएंगे। फिर ए में हमको क्या क्या लिखना है? पत्ता इक्का से दैला तक हो वो दर्शाने हैं। बी में क्या दर्शाना है? चेहरा वाले दैला दर्शाना है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो हमको क्या बताना है? ए में हमको क्या बताना है कि हुक्म का हो, वो ए में आएगा, और हुक्म का पत्ता तथा इक्का से दैला तक की संख्या हो तो उसको हम बी कहेंगे। चेहरे वाला ना हो उसको बी कहेंगे। तो हम लोग बी ज्ञात करेंगे। फिर ए संग बी, ए प्रतिच्छेद बी और बी पूरक ज्ञात करेंगे। तो पहले हम पत्ते के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना जाना है। हुक्म का इक्का हुक्म होता है, उसको एस से दर्शाते हैं, मतलब स्पेड होता है। फिर हम पान का पत्ता दर्शाते हैं, तो पान के पत्तों को एच से दर्शाते हैं, उसको हार्ट कहते हैं। फिर हम लोग ईंट का देखते हैं, तो ईंट का जो पत्ता होता है उसको डी से ज्ञात करते हैं, डी से लिखते हैं संकेत में, यानी कि डायमंड। ओके। चिड़ी लिखते हैं, चिड़ी होती है उसको हम सी से दर्शाते हैं, मतलब क्लब। ओके। अब यहाँ पर और ध्यान देना है, इक्का को हम किससे दर्शाते हैं? इक्का को हम ए से दर्शाते हैं, एस, बराबर। बादशाह को किससे दर्शाते हैं? बादशाह यानी राजा को किंग से दर्शाते हैं, KING, किंग। ओके। तो आगे हम लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे बेगम। बेगम को किससे दर्शाते हैं? क्यू से दर्शाते हैं, मतलब होता है क्वीन, रानी। गुलाम, ये चित्र वाले पत्ते, ये 3 1 2 3 चित्र वाले पत्ते हैं, जिसको जे से दर्शाते हैं। जे फॉर जोकर नहीं, जे फॉर जैक। ओके, इस तरह से दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले ज्ञात करना है हमको यू,
निर्देश अवकाश ज्ञात करना है। तो यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले एस से चालू करते हैं। एस ए मतलब समझो है हुक्म का इक्का। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे S2 S3 डैश लिखेंगे, बहुत हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से ये मतलब 10 तक S3 S4 S5 S6 7 8 9 10। फिर आता है 11 को क्या बोलते हैं जैक SG। फिर आता है SQ। फिर आता है SK। फिर आता है, पूरा हो गया 13 पत्ते यहाँ तक हो जाते हैं। फिर उसको हमको दर्शाना है H से दर्शाना है। किसे दर्शाना है HA यानी पान का इक्का। और फिर H1 H2 H3 इस तरह से दर्शाना है। डैश यानी 10 तक हो जाएगा। फिर हमको H यहाँ से J, फिर H Q, फिर H K, ये भी 13 पत्ते हो गए। अब हमको दर्शाना है D से डायमंड यानी कि ईंट का इक्का को हम A से दर्शाएंगे। फिर ईंट का दुक्का, सॉरी यहाँ पर हमको कैसे दर्शाना है, यहाँ 2 लिखना था, यहाँ इक्का तो दर्शा दिया ना, ये तिक्की ये चौकी। ओके, अब यहाँ पर इक्का दर्शा दिया तो यहाँ क्या आएगा दुक्की, बोले ईंट की दुक्की, ईंट की तिक्की डैश 10 तक हो गया। फिर D J D Q D K, ओके, इस तरह से दर्शा दिया। अब उसके बाद अब बोलो क्या करना है, अब हमको दर्शाना है C से। किसे दर्शाना है C से। ओके, तो C मतलब क्लब, CA C चिड़ी की दुक्की और चिड़ी की तिक्की, चौकी पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नौली दहली तक हम लोग लिखते हैं। अब चित्र वाले लिखते हैं C J और C Q C K, हो गए सभी पत्ते हमने दर्शा दिए हैं। ओके, आप पहले CK लिख सकते हो, फिर CQ लिख सकते हो, फिर CJ बाद में लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ये मैंने क्रम में लिखे हुए हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पर A, सॉरी ये दूसरा है, दूसरे में बता रहा है A क्या लेना है, पत्ता हुक्म का हो। तो A बराबर हुक्म के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं। SA यानी हुक्म का इक्का, हुक्म की दुक्की, हुक्म की तिक्की, और इस तरह से हम लोग लिखते हैं 10 तक। फिर हुक्म का क्या हो जाता है गुलाम, हुक्म का बेगम, हुक्म की बेगम और हुक्म का बादशाह। इस तरह से हमने इसको 13 पत्ते दर्शा दिए हैं। अब हम लोग लिखते हैं तीसरा हमारे पास क्या है B बराबर इक्का से दहला हो, दहला का पत्ता हो, यानी कि चेहरे वाला ना हो। ओके, सभी पत्ते लेने के हैं, सभी के, हुक्म के, पान के, ईंट के, चिड़ी के, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए चेहरे वाला होना चाहिए नहीं। तो B बराबर हम लोग लिखेंगे चारों पत्तों को SA S2 S3 डेट कहाँ तक लिखना है हमको S10 तक लिखना है। ओके, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर HA पान का लिख रहे हैं, H2 H3 डैश S10। ओके, सॉरी, अब हम लिखेंगे किसका, लिखते हैं, अब आएगा ईंट यानी डायमंड DA D2 D3, ओके डैश और D10। अब चिड़ी का लिखते हैं तो CA C2 C3
C10। इस तरह से हमने लिख दिया है। अब हमको ज्ञात करने के लिए बोलता है चौथा, क्या ज्ञात करने को बोलता है? ए संग बी, मतलब ए के सभी सदस्य और बी के सभी सदस्य लिखने के हैं। तो यहाँ पर देखोगे ए के अंदर कितना है, ए के अंदर यहाँ कहाँ तक है, 21 से लेकर 62 तक लिखा हुआ है, तो इसका 21 से लेकर 62 लिख देंगे। जिसमें इसके हुक्म का तो यानी एस आ गया है, यहाँ पर देखोगे तो एस ये हमको इसको छोड़ देने का, हमको यहाँ पर बाकी के ये लिखने के, डबल बार नहीं लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ये मिल रहे हैं 10 तक तो मिलते ही हैं, और ये इनको भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग बाकी का इन सबको भी इसके अंदर लिख देते हैं। ए संग बी का मतलब होता है सभी सदस्य लिखना है, पर डबल बार नहीं लिखना है। S2 S3 आ जाएगा। फिर हम लोग लिखते हैं S10, फिर SJ SQ SK। ओके, अब बाकी का बी का लिख देते हैं, तो ये बी में लिखा हुआ है ना, ये यहाँ तक हो गया है। HA H2 H3 H10। ओके, आगे हम लिखते हैं, ये लिखते हैं DA D2 D3 D10। अब सी का लिखते हैं CA C2 C3 C10। तो हमने सब चारों पत्ते सब लिख दिए हैं, ये ए संग बी प्राप्त होता है। पांचवा लिखना है ए प्रतिच्छेद बी। तो ए प्रतिच्छेद बी ज्ञात करना है। तो ए प्रतिच्छेद बी मतलब दोनों में जो मिलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये S10 तक मिल रहा है, SA S2 S3 S10 तक मिल रहा है, क्योंकि ये ए में भी दिया है। दोनों में जो मिलते हैं वही लिखने के हैं। ओके, तो हमको यानी S10 तक लिखना है, तो सब दोनों मिलते हैं, इसका मतलब होता है दोनों में जो सदस्य मिलते हैं वही लिखना है, यानी SA S2 S3 S10 तक मिलता है। ओके, अब हमको ज्ञात करना है छठा, क्या ज्ञात करना है? बी पूरक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? U में से B घटाना है। जितने भी B के सदस्य हैं, तो यानी B के सदस्य क्या हैं? सभी पत्ते 10 तक हैं, तो यानी कि चेहरे वाले नहीं हैं, तो वो चेहरे वाले पत्ते को छोड़ करके बाकी सब लिखने के हैं U के बराबर। यानी इसमें से ये घटा देना है यहाँ तक, यानी 10 तक। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो यहाँ पर सदस्य लिखे हैं वो नहीं लिखने हैं। कौन कौन से लिखने हैं? तो ये 3, और फिर ये 3, और फिर ये 3 लिखने हैं, और फिर ये 3 लिखने हैं, 12 आएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं SJ, यानी कि हुक्म का गुलाम, हुक्म की बेगम को किससे दर्शाते हैं? Q से, और हुक्म का राजा यानी K से। अब लिखते हैं पान का गुलाम, पान की बेगम को Q से दर्शाएंगे, फिर पान का बादशाह। ऐसे ही ईंट का गुलाम, और ईंट की रानी, और ईंट का राजा। अब चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का रानी, और चिड़ी की राजा। इस तरह से दर्शाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो 12वां सवाल है, एक यादृश प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार है, उस पर से योग A1 संग A2 और प्रतिच्छेद घटना A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। यहाँ दिया है A1 x दिया है 0 लेस देन x लेस देन 5 दिया है। A2 दिया है x -1 लेस देन x लेस देन 3, x पूर्णांक संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर A1 बराबर क्या होता है? x/0, x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन 5। इसका मतलब क्या है
कि जीरो जो है, जीरो से बड़ी संख्या, एक्स की संख्या कैसी होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक्स की संख्या 5 से छोटी होनी चाहिए, बराबर। तो वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या है 1 2 3 4। तो यानी A1 हमारे पास क्या आया है, 1 2 3 4 आया है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A2 ज्ञात करते हैं। A2 ज्ञात करेंगे तो हम लोग क्या यहाँ पर लिखा है x माइनस 1 लेस देन x और लेस देन 3, यानी कि हमको यहाँ पर लिखना है ये जो है x की संख्या इससे -1 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो इससे बड़ी संख्या इन दोनों के बीच में जो संख्या आती है, अगर ऐसा लिखा होता, ऐसे करके लिखा होता तो ये हमारा ये भी आता, बराबर। इस तरह से लिखा नहीं है। हम लोग लिखेंगे इन दोनों के बीच की संख्याएं। इन दोनों के बीच की संख्याएं क्या आती हैं, तो A2 जो है वो आता है 0 1 2 आता है, ये आपने समझा होगा। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A1 संग A2। तो यहाँ पर ऐसा बोला है x पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि पूर्णांक संख्या कहाँ चालू होती है, 0 से चालू होती है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दोनों को लिखना है, मतलब इसमें से सबसे दोनों में से छोटी संख्या कौन है, तो इसमें से छोटी संख्या ये है, और पीछे जो है वो बड़ी संख्या देखने का है। आगे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 0 छोटा है कि -1 छोटा है, तो -1 छोटा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 लेस देन x लेस देन, दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ पर लिखते हैं। आगे छोटा वाला लिखना है, पीछे बड़ा वाला लिखना है। तो हम लोग को यहाँ पर अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल बराबर क्या होता है, 0, यहाँ से मतलब होता है -1 और 5 के बीच की संख्या है, 0 1 2 3 4, ये आता है अंतराल। अब हमको ज्ञात करना है A1 प्रतिच्छेद A2 सॉरी, क्या ज्ञात करना है, A2। क्या आएगा यहाँ पर, प्रतिच्छेद में क्या लिखना है कि दोनों में से जो छोटी होती है आगे वो लिखना है, और पीछे भी जो छोटी होती है दोनों में से वो लिखना है। प्रतिच्छेद में ये दोनों साइड छोटी, और जबकि संग में क्या होता है, आगे की छोटी पीछे से बड़ी संख्या। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ अंतराल आता है। अंतराल कितना आ जाएगा, यानी 0 और 3 के बीच की संख्या आती है, कितना आता है, 1 और 2 आती है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार हैं। उस पर से जो योग घटना A1 संग A2 और प्रतिच्छेद घटना A संग A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करता हुआ समुच्चय प्राप्त कीजिए। यहाँ पर A1 दिया है ये, A2 दिया है ये। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ज्ञात कर रहे हैं। उसमें हम A1 क्या लिखा है, x लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब लिखा है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, बराबर। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से देखना है, आगे कुछ भी लिखा हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ओके, अब ये भी ध्यान नहीं देना है, यानी ये कहना क्या चाहता है कि जो x की जो भी संख्याएँ हैं वो प्राकृतिक संख्याएँ हैं, बराबर। x के जो सदस्य हैं वो प्राकृतिक संख्या होंगे। अब यहाँ पर हमको क्या दर्शाना है, यहाँ पर आपको समझ लेना है। इक्वल टू लिखा है, यानी कि 2 भी लिखना है। अभी तक हमने ऊपर देखा था, अगर ये वाला निशान नहीं लगा हो तो इनके बीच की संख्या लिखते थे। तो यानी कि 2 लिखना है, 2 आएगा ही आएगा, 2 से बड़ी संख्या नहीं 2 से बड़ी संख्या भी लिखनी है और 2 भी लिखना है, पर 6 से छोटी संख्या लिखनी है। यहाँ भी इस तरह से लाइन खींची हुई होती तो इस 6 को भी लिखते। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक संख्या आएंगी, तो 2 3 4 5 आएगा, 6 आएगा नहीं। A2 लिखते हैं। A2 में क्या है, तो यहाँ पर लिखा है 3 और लेस देन x लेस देन 9 और x सदस्य n। तो अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये बोला है, इसका मतलब होता है 3 से बड़ी 9 से छोटी संख्या लिखनी है, यानी कि 3 और 9 के बीच की संख्या लिखनी है। तो 3 और 9 के बीच की कौन कौन सी संख्या होती है, 4 5
6, 7 और 8 होती है। ओके, हमको यहाँ पर करना क्या है, अब ज्ञात करना है A1 संग A2। तो संग में हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ x दोनों में से छोटी संख्या लेनी है। यहाँ पर इससे भी छोटी संख्या, ये इक्वल टू लिखा है ना, इसका मतलब इससे छोटी संख्या कौन सी आ सकती है, 1 आ सकती है। 1 से लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे तो इन यहाँ पर क्या होगा, दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो लिखेंगे। 9 बड़ी है कि 6, तो 9 बड़ी है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले x लिखते हैं, उसके बाद लेस देन 9 लिख देते हैं। अंतराल ज्ञात करते हैं। अंतराल बराबर क्या आता है, 2, 3, 4, यानी कि 1 से 9 के बीच की संख्या लिखनी है। ओके, तो 2, 3, 4 यहाँ इक्वल टू का निशान आएगा क्योंकि यहाँ लगा हुआ है ना, इसके लिए। अब यहाँ पर 2, 4, 6 आया, तो इनके बीच की संख्या हमको लिखनी है। तो कितना आता है, तो 1 के बाद आता है 2, 3, 4 और यहाँ 5, 6, 7, 8 संख्या आ जाती है। ओके, अब हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर A1 प्रतिच्छेद A2 बराबर, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको इसके ऊपर से ध्यान रखना है 3, बराबर। इनमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो हमको यहाँ पर बड़ी संख्या ली है। और यहाँ x लेस देन, अब यहाँ पर क्या करना है, छोटी संख्या लिखनी है। तो हमने यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है। दोनों साइड कैसी लिखनी है, छोटी से छोटी संख्या इनमें से दोनों में देख लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंतराल ज्ञात करते हैं। अंतराल, तो अब आपको पता पड़ गया होगा इन दोनों के बीच की संख्या कौन होती है, 4 और 5 होती है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक यादृश प्रयोग का निर्दर्श अवकाश U तथा उसकी कोई एक घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना A पूरक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ये संख्या दी है, ये घटना A दिया हुआ है। कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्या बोला है, U बोला है, तो हम लोग U लिखते हैं x प्रति x 0, 1, 2 डैश 10 तक लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0 से हमको यहाँ पर 10 तक संख्या लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आ जाता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ A में लिखा है, क्या लिखा है, x प्रति x बराबर 2, 4, 6। ओके, इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं A पूरक बराबर, A पूरक का मतलब होता है U में से A माइनस कर दो। यानी आप देखेंगे यहाँ हमारे पास A बराबर लिखना है, तो हमारे पास यहाँ A में क्या आया है, 2 है, इसका मतलब होता है 2, 4, 6। ओके, हमको क्या करना है, यानी U में से A घटाना है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये U दिया है, बराबर, क्या दिया है, U दिया है। इसका मतलब ये है कि हमको A घटाना है। तो 2, 4, 6, यानी कि 2 को हटा देना है और 4 को हटाना है और 6 को हटा देना है। 2, 4, 6 को हटा देना है, बाकी सब संख्या लिखनी है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, A पूरक x प्रति x बराबर, तो 0 से स्टार्ट है 0, फिर 1, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि A में है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आएगा, फिर 8, 9, 10 आ जाता है। यानी 2, 4, 6 नहीं लिखना है। अंतराल देखते हैं, तो अंतराल हमारे पास आ जाता है कि 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9 और 10 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक यादृश प्रयोग का निर्दर्श अवकाश U तथा उसकी कोई एक घटना A निम्नानुसार परिभाषित है। घटना A की पूरक घटना A पूरक प्राप्त कीजिए। आगे दिया है U x प्रति 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी 0 और 1 के बीच की संख्या लिखनी है। दूसरा यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 1/2 इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू, क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। तो 15वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है u x प्रति 0 ये लेस देन x लेस देन 1, यानी 1 और 0 और 1 के बीच की संख्या लिखनी है तो 1/2 हम दर्शा देते हैं। अब a में क्या लिखना है, x प्रति 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन a, बराबर। यानी यहाँ भी हमको क्या लिखना है, 1/2 के बराबर की संख्या हो या उससे बड़ी संख्या हो, लेकिन 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ भी 1/2 आता है। अब यहाँ पर लिखेंगे a पूरक बराबर u में से a घटाना है। अब u में कितना है, 1/2, और इस यहाँ भी 1/2 है, कितना है, 1/2 है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ये 5 आ जाएगा। तो यानी a पूरक यहाँ पर लिखते हैं x प्रति 1/2 लेस देन 1 लेस देन 1, इस तरह से लिखते हैं। यानी अंतराल हमको क्या मिलता है, अंतराल हमको मिलता है 5, बराबर। a पूरक 5 आता है, यानी इसके अंदर कोई सदस्य आते नहीं हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाली इस तरह से समुच्चय बना दो, खाली छोड़ दो। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।